morning everyone present here. I am Sanjay Tilwankar, the student of YB, and I must say that YB has provided me many things, with knowledge, confidence, and everything. Yes. So basically, I am here today to tell about my journey and the topic ma'am has told me that's innovative. In this, I like to tell you everyone that we pharmacy students like we can do anything. हम लोग ऐसा बीम्स देखते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कहीं भी पहुंचते हैं कुछ भी करते हैं तो फार्मा भी कभी कम नहीं है तो उसी में जो है तो हमारा वाईबी का भी एक वेल रिनाउंड नाम है बाहर क्योंकि अभी आप बेसिकली आप कौन सी ईयर में सब थर्ड ईयर ओके तो अभी से आपको ये एक आपको खुद को बिल्ड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लाइक इसमें आप नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ बट विद दिस यू हैव टू बी वेरी सब कुछ आपको जानकारी रखना चाहिए प्रैक्टिकल में भी क्योंकि इधर जो हम पढ़ते हैं तो वो इन थ्योरी इट इज डिफरेंट एंड प्रैक्टिकली कुछ अलग उसका रोल रहता है बाहर मैम अभी तो जैसे मैं थर्ड ईयर में मेरा भी जो है तो 2 बार वाईडी हुआ है लॉन्ग जर्नी था मेरा फार्मा में कॉलेज को जल्दी छोड़ने का मन नहीं था मुझे एंड इसी में जो है तो फर्स्ट ईयर बहुत मजा किया मैंने सेकेंड ईयर में भी ज़्यादा मजा किया फिर 2 बार वाईडी सेकेंड ईयर में हुआ फिर उसके बाद में कुछ सीरियसनेस आया एंड फिर थर्ड ईयर से without any drop third and fourth year निकल के out now. So I'd like to tell you something about me. After my B.Pharm, I have done diploma in naturopathy and yogic science from Nashik. And ऐसा है कि I belong to pharma family. My dad also is a pharmacist and he's also completed his pharmacy diploma in pharmacy from Kamala Nehru in 1985. So basically हमारा मेडिकल स्टोर है लास्ट 1986 से है मीन्स अभी 38-39 ईयर रनिंग है तो उसी के लिए इधर मुझे एडमिशन लिया था पापा का जरा टेस्ट था इधर तो ऐसा मुझे भी पहले लगा कि अपना कॉलेज रेफरेंस वगैरह है तो इधर हो जाएगा बीम वगैरह क्या रहता है फिर बाद में समझा कि फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज नहीं आता था तो पूरा अपडेट घर पे पहुंचता था एंड उसके बाद में फिर एक बार जो सर्वर अली सर है तो उन्होंने नीचे बोले अरे कितने मार्क्स आए थे तो क्या है तो मैं बताया बीम 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क तो मेरे को लगा कि पहले हो जाएंगे इधर 8 का बीम लगता है ना अपने को बन जाएगा तो इमीडिएट आधे घंटे में पापा का फोन उधर से कि उन्होंने बोला क्या तुम्हारा बेटा तो आता भी नहीं कॉलेज पढ़ता भी नहीं तो जो पहले लेके आया था दिमाग में कि इधर हो जाएगा कुछ ना कुछ बट जो स्ट्रिक्टनेस से इधर जो सिखाते हैं वो एक्चुअल बहुत यूजफुल है तो आप लोग भी जो है ना उसको इजी मत लीजिए कभी भी क्योंकि अदर कॉलेजेस में थोड़ा सा होता है कॉपरेशन इधर भी करते हैं बट वो आपको नॉलेज से कॉपरेट करते हैं आपका स्किल बढ़ाने में वो फोकस करते हैं तो यही चीज़ मुझे भी काम आई जो थर्ड और फोर्थ ईयर में मैंने ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दे के जब किया आगे एंड उसी से मुझे भी एक आइडिया आया कि दिस मच इज नॉट इनफ लाइक उसका इनटू बीइंग इनटू अ फार्मेसी बस ये गोली यहाँ से निकाल के दो ये प्रिस्क्रिप्शन करो ये करो वो करो वी ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट एक ऐसा ये है क्योंकि ऐसा नहीं कि जनरल फार्मेसी में वी डोंट गेट दैट रिस्पेक्ट बट स्टिल आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स सो आई टुक एडमिशन इन DNYS कोर्स एंड आफ्टर दैट ऐसा ही कुछ सोच रहा था कुछ तो भी ऐसा कुछ नया कुछ है क्या तो इसी दौरान मुझे कॉस्मेटोलॉजी के बारे में पता चला तो कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें अभी कैसा है कि रोज क्रीम लगाओ ये लगाओ वो लगाओ 5-6 महीने वो लगाते रहो फिर आपको कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट मिलेगा एंड वी हैव स्पेशली ब्यूटी ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट्स
which we deal in lasers, chemical peels, then many machineries. मीन्स जो प्रोडक्ट पेनिट्रेशन है उसका डायरेक्ट डिलीवरी इनटू स्किन होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि क्विक एंड फास्ट रिजल्ट वी गेट। अभी ऐसा है कि जो अभी मैं आपका टॉपिक होना जा रहा कॉलेज के इसमें रह गया तो इनोवेशन into startup. So I'll come on point. So basically the thing is कि next slide. So the first point is idea. तो idea कैसे आता है? जब अपने को कुछ ना कुछ नॉलेज हो। नॉलेज कहाँ से आता है? एजुकेशन से। अभी मुझे एक बात बताइए आप। Can anyone tell me difference between knowledge and innovation? Knowledge and innovation. Hmm? Innovation and knowledge. Yes, it's very correct. So यही दो डिफरेंस है। नॉलेज इज व्हाट वी लर्न इन दिस कॉलेज या फिर कोई भी थेरोटिकल, और उसको इन प्रोसेस लाना, इन प्रोसीजर लाना, वो है इनोवेशन। सो इनोवेशन क्या है? बेसिकली पहले तो कॉस्मेटोलॉजी कौन कर सकता है, उसका क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले जो ये लेज़र से खेलने वाला जितना भी था, तो ये ओनली अलाउड था टू डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कब बनते हैं? आफ्टर MBBS एंड आफ्टर 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। सो MBBS के बाद में ये था, बट आउट ऑफ दूसरे कंट्रीज में जो है तो ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं वो नॉर्मल पीपल भी करते हैं या फिर अदर डॉक्टर्स भी करते हैं, डेंटिस्ट भी करते हैं। तो यही जो है ये इंडिया में शुरू किए कि कुछ डेंटिस्ट लोगों ने, तो डेंटिस्ट लोगों ने जब शुरू किए तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट वर्सेस डेंटिस्ट, ये एक काफ़ी लंबा वॉर चला उनके बीच में। डर्मेट्स का बोलना था ये हमारा स्किन वाला है, तुम कैसा कर रहे हैं, तुम तुम्हारे दांतों को संभालो। एंड डेंटिस्ट का बोलना था वी आर वी मेक स्माइल ब्यूटीफुल, तो वी ऑल्सो इनहांस योर ब्यूटी। तो ऐसा लॉन्ग प्रोसीजर के बाद में हाई कोर्ट ने एक दूसरे को परमिशन दिया, एंड वो था कि यू कैन डू प्रोसीजर्स बट नॉन इन्वेजिव, मीन्स नॉन सर्जिकल। ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो ट्रीटमेंट्स आते हैं तो वो फिर अभी अपना इंडियन मार्केट ऐसा है कि एजुकेशन इज अ बिजनेस ऑल्सो। सो इसमें अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए, फिर उसमें एडमिशन। तो ये एक 2-3 years का कोर्स है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज के बाद में वी गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस। सो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड, and in last year I started my own clinic. एक साल कंप्लीट हो गया एंड इट इज़ अ वेरी गुड जर्नी। लाइक till yesterday I have treated around 1800 people डेली का जो है, तो ऑन एन एवरेज आई डू प्रोसीजर्स फ्रॉम 7 to 8 पेशेंट्स एंड आई एम हैप्पी। तो बेसिकली क्या है कि आप फार्मेसी में हो, उसमें आपका भी इसमें से इनोवेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए है आगे। मीन्स डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड वॉट एवर डू बी हैप्पी इन दैट। तो द सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग। प्लानिंग में ऐसा है कि अभी आपको कुछ नया करना है, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर, यू हैव टू मेक अ प्लान कि आगे कैसा इसको वर्कआउट करना है। आइडिया तो आ गया, आइडिया, बट वो अगर उसको कुछ प्रोसेस ही नहीं किए तो वो आइडिया आइडिया रह जाएगा ना। इट विल बी अ ड्रीम ओनली कि ऐसा करना चाहिए था, बट प्लानिंग है तो उसके लिए काम करना चाहिए। तो वैसा ही है सेकेंड स्टेप। तो प्लान ऑलवेज ये, जैसा अभी एक एग्जांपल दूंगा। एग्जाम्स में मैं जैसे आप सपोज सोच रहे हो कि मेरे को 32 मिनिमम मार्क्स लाना है,
पासिंग के लिए। हाँ 50 हो गए क्या अभी? अच्छा अच्छा, इसमें मेरे इसमें था। तो ठीक है 50, तो 50 का कैसा रहता है अभी? 20 इधर से उसमें। 25 अच्छा, तो ठीक है ना, जो बॉर्डर पासिंग है अपने को वो भी आ गया तो खुशी हो जाती वही। ठीक है, तो ये भी इसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है ना कि पहले मैं एमसीक्यू लिख दूंगा, पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस लिखूंगा, 10 मार्क का आंसर लिखे तो भी 6-8 पेजेस लिख के भी 3 ही मार्क मिल जाते। इससे अच्छा 5 मार्क का लिख के 2-3 मिल गए तो भी इसमें अपने को खुशी है। तो ये भी एक हो गया, प्लानिंग का पार्ट हो गया ये कि कैसा मुझे इसको टैकल करना है। नाउ द थर्ड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा है कि क्योंकि अभी हम तो सोचते हैं ये खोलना है, ये करना है, ये लेना है, बट गाड़ी अटकती है फाइनेंशियल चीज़ों पे। तो प्लानिंग एक था, मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैं 7th स्टैंडर्ड से पापा का फार्मेसी देखता हूँ, तो मेरे हाथ में चलो था बहुत सारा अथॉरिटी, कैसा क्या करना है, डिसीजंस लेना है। तो इतना मुझे उसमें स्ट्रगल नहीं हुआ, पर मेजर स्ट्रगल हुआ कि इन्वेस्टमेंट रहा भी तो भी वो कौन से जगह पे करना चाहिए। मीन्स जैसा अभी हमारा ये सब लेजर्स वगैरह जो है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें इट्स लाइक द सर मोबाइल, हर महीने नया नया मॉडल आएगा, तो कौन सा लेटेस्ट है तो उसका प्रॉपर अपडेशन, लेटेस्ट उसका सब कुछ जानकारी लेके फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाहर फ्रॉड भी होता है बहुत कि इतना पैसा लेके कहाँ भी उसका ये भी हो जाएगा, वो फेक मशीन्स भी मिलेंगे। तो प्रॉपर यूएस एफडीए अप्रूव्ड मशीन्स है नहीं है विद सर्टिफिकेशन, उसके बाद में भी डिसीजन लेना चाहिए। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट, फाइनेंस हो गया, मशीन्स भी आ गए, तो उसका मार्केटिंग, बिना मार्केटिंग कैसा चलेगा ना कोई बिजनेस, तो मार्केटिंग भी है। तो मार्केटिंग आप लोग अगर कोई है इधर फार्मा बैकग्राउंड से कोई बिलोंग करता है, इसका घर का मेडिकल वगैरह? अच्छा, कहाँ पर है? कुमार मेडिकल। कुमार ये इधर भी एक आपका सुविंदा। और और नहीं कोई साइड बाय साइड जॉब करता है जैसा, बस एजुकेशन में अभी कोई पार्ट टाइम में है? नहीं। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? ओके, दैट्स गुड। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। अभी मैं जब मुंबई में था कॉस्मेटोलॉजी कोर्स के लिए, तो मेरे को एक्चुअली बेसिकली हमारा स्टोर जो है रात में 12 बजे तक चलता है, तो शाम में मैं 6 बजे फ्री हो जाता था। 6 के बाद में मैं बहुत क्या करना, तो जो होटल में मैं रुकता था, जो हमारे जो प्रैक्टिकल सेशंस होते थे, तो एवरी वीकेंड मुझे मुंबई जाना पड़ता था। तो वो जो 3 दिन थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो तीनों दिन जो है तो मैंने उधर ही वो लोकल एरिया में मुंबई में वहाँ पे एक श्री गणेश मेडिकल नाम से था, तो बस मैं फ्री था, कुछ नहीं करना था, कुछ भी सीखना था नया, बाहर क्या चल रहा है देखने के लिए। तो उधर भी मैं जाके वो फार्मेसी में ऐसे एक बार मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उधर जाके उनसे ज्वाइनिंग करके जैसा उधर मैं काम किया। एंड वहाँ का जो है तो जैसा इधर हमारे वाले अभी स्टोर्स में अभी हमने उसमें इनोवेशन लाए, बार कोडिंग, पूरा कंप्यूटराइज, स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फिर लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किए, क्योंकि कस्टमर्स को ही जो मेन अगर कुछ उनको देते हैं हम, जो बाहर 10% 15% अभी कॉमन हो गया, तो उसके अलावा व्हाट वी प्रोवाइडेड, सो टाइमली डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, ये हमने एक उधर मुंबई से मेरे को सीखने को मिला। फिर मेरे मिसेस की भी मुझे अच्छा हेल्प करती है, उसका भी एक बड़ा रोल है। तो उनका भी कुछ आइडियाज थे, तो जैसा उन्होंने बताया कि अपने इसमें ये सॉफ्टवेयर से हम एक्सेल शीट डाउनलोड करके उसको अपन ये करेंगे, तो फिर मेरे पास में अभी उन सब मेरा सुधर अराउंड 7-8 एम्प्लॉइज हैं, तो उनको एक कॉलिंग के लिए लगा दिया। तो जो मीन्स ऐसा भी है
ऐसा लगता है कि हमने कुछ उसमें आइडेंटिफायर लगा दिया हम उसमें कि एक आज एक पेशेंट आया है, उसने एक नॉर्मल 20 रुपीज़ की बीपी की कुछ गोली लिया, पर वो नेक्स्ट मंथ में 30 भी ले सकता है ना, आज एक स्ट्रिप लिया। तो उसी कैलकुलेशन पे हम काम किए और लास्ट 1 ईयर में जो है तो हमने अराउंड अभी प्रेजेंट में 700 to 800 मंथली मेंबर्स हमारे पास में है, जिनका किसका जो है तो 1000 रुपीज़ से 8-9 थाउजेंड तक के भी उसमें रेंज वाले लोग हैं। तो उनको डिस्काउंट भी टाइमली चाहिए मीन्स बीपी की गोली कल खत्म हो रही, फिर उनके घर वाले घूमते फिर रहे कि गोली नहीं मिल रही, तो ये हम पहले ही पहुँचा देते हैं। सो ऑनलाइन वाले ज़माने में थोड़ा सा इनोवेशंस हमको लाना चाहिए। आगे आप लोग भी अगर सोच रहे हो फार्मा रिटेल या फिर होलसेल, तो इसमें भी जो है तो आप लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजीज, क्योंकि अभी जो हो गए अंकल लोग आउटडेटेड हो रहे हैं, तो अपने को मार्केट में रहना है और लॉन्ग टर्म तक अगर रहना है तो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। नाउ अगेन टू द लॉन्च, द 5th पॉइंट हियर। तो लॉन्च में ऐसा है, लॉन्च में हमारा ऐसा हुआ कि बेसिकली पहले मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही मेरा काम काफ़ी चल रहा था। मीन्स हुआ ऐसा, मैं जब फार्मेसी में रहता था उधर ही पापा के साथ वगैरह, तो उसी टाइम मैंने मार्केटिंग शुरू किया एट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लिनिक। और मेरे पास में इसमें मुझे घुसने का एक ये भी हुआ पहले कि कुछ पेशेंट थे, मेरे को मुझे मीन्स पहले खुद से ही इंटरेस्ट भी था कि स्किन में कुछ करना है, तो कोई दूसरे डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन जब आते थे तो मैं पढ़ते रहता था कि अरे इसका क्या रूल है, इसका क्या रोल है। तो आप लोग भी जो है तो कोई भी अगर ऐसा भी हो सकता है, आपके साथ हुआ होगा कि अभी फार्मेसी में है तो अरे आपको अरे सर दर्द की गोली कौन सी लूँ, अभी तो यू आर नॉट कम्प्लीटेड बट स्टिल घर वाले पूछते रहते हैं या कोई होता है ना, तो कभी कभी हमें आता है तो फिर वी गेट अप्रिसिएशन, अरे वाह 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 कि कुछ पूछा है, तो वो भी होता है। तो नॉलेज अपग्रेड करना जो है ना, तो वो अपने पास में बड़े बड़े बुक्स लेके नहीं भी बैठे ना, तो गूगल यूनिवर्सिटी में से पूछते रहेंगे। गूगल जो है तो सबका आंसर वो इजीली देता है। अभी नॉट नेसेसरी कोई जो क्वेश्चन आया अपने पास वो उसका बुक हमारे पास प्रेजेंट हो, तो गूगल भी जो है तो बहुत हेल्पफुल है। एंड द लॉन्च के बारे में आगे मैं टू पॉइंट, तो लॉन्च का ऐसा था कि पहले से ही मार्केटिंग शुरू किया था, फिर जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक इंस्टाग्राम, उसके थ्रू जो है तो कंटिन्यू थोड़ा सा सोशली एक्टिव रह के भी अच्छा अकाउंट उसमें से मिला। और उसी में से ही जो है तो एक दिन भी मेरा ऐसा खाली गया नहीं। उसके बाद मेन जो है तो रिजल्ट्स मिल रहे थे, तब लोगों का रेफरल पेशेंट्स काउंट भी मुझे अच्छा मिला। उसी में मोर देन सेटिस्फैक्शन। इवन वाईबी के भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, जिसमें ये हम लोग कोलैबोरेशन वीडियोस भी करते हैं, तो उसी में से किसी आए थे कुछ 2-3 स्टूडेंट्स, तो वो भी मेरे अभी पेशेंट हैं। एंड उनको भी रिजल्ट मिला है, शायद फाइनल ईयर के थे या थर्ड ईयर में भी कोई था, आई डोंट रिमेम्बर, थर्ड या सेकेंड ईयर के थे। देन तो लॉन्च भी जो है इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे प्लेटफॉर्म से करते हो, क्योंकि आज जो है तो ट्रेंड अपने को ऑक्यूपाई करना है। आज जो ट्रेंडिंग है दैट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इसी के थ्रू आप भी आपका कुछ है आइडियाज़ तो उसमें कर सकते हैं। इवन अभी एक ये तो हो गया, एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका भी अगर कुछ है इंटरेस्ट तो फार्मा में भी आप कर सकते हैं। फार्मा में आप देखोगे हर एवरी 100 मीटर्स पे एक एक मेडिकल खुल गए, और बस कंपटीशन चल रहा है, मैं इतना दे रहा तू उतना दे रहा, ये हो गया। पर आपको भी अगर और कुछ करना है तो आप प्लान कर सकते हो मेडिकल किट्स का। मेडिकल किट्स क्या है पता है आपको? चलो बोलो। नहीं, बीपी मशीन वगैरह वो सब वो मशीनरी सर्जिकल में हो गए। मेडिसिन किट्स में ऐसा है कि आप कोई अच्छे डॉक्टर के साथ टाइप करो या फिर आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ टाइप करो, आप खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखो पहले, और इसके थ्रू अभी आप देखो ना ऑनलाइन में, जैसा एक हेयर का एक ट्रेंडिंग है ट्राया, वो ट्राया क्या करता है, वो किड्स फॉर्मेट में देता है।
उसमें जो है उनकी एकदम हाई एंड वेबसाइट है। वेबसाइट में जाके हमको कुछ सिलेक्ट करना है उसके क्वेश्चंस, कितना पैटर्न हो गया है, कितने हेयर फॉल हो रहा है, फीमेल मेल, पोस्ट प्रेगनेंसी प्री प्रेगनेंसी मेल्स में है तो कुछ एडिक्शन है क्या, अल्कोहल है क्या, स्मोकिंग है क्या, टोबैको इंटेक है क्या। तो इसमें ये कुछ सिंपल क्वेश्चन आंसर्स होता है और एट द एंड सबको एक ही मेडिसिन बेचते हो। तो दिस इज मेडिसिन किट। तो ये किट का बिजनेस जो है तो इसमें कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मांगता है ना, जो है तो कोई आपको अदर एडिशनल आपका कुछ प्रॉफिट मार्जिन कम करके काम करना है। तो ये मेडिसिन किट का भी है, तो अभी मेरा भी कुछ चल रहा है वैसा, एंड ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवरी देते हैं। तो ये भी जो है आप उसमें स्टडी करके कर सकते हो, क्योंकि जस्ट ऐसा नहीं है सोचते रहे करना है, मेडिकल डाल दिए पापा ने, दे दिए 5-10 लाख, खुल गया मेडिकल, फिर वो बैठे सुबह से लेके शाम तक। तो कुछ तो भी अलग सोचो। अगर आपको जॉब में इंटरेस्ट है तो जॉब में भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, इधर है अब्रॉड है, या फिर आप ऐसा कुछ तो भी आपके दिमाग से सोचो। पहले तो नॉलेज जो अपना फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज, तो एजुकेशन आप कंप्लीट करो, थियोरेटिकली आप स्ट्रॉन्ग बनो, तब जाके आपको उसमें के इनोवेटिव आइडियाज आपके नज़र में आएंगे सामने। सो कुछ और आपको जानना है इसके अलावा? कुछ और फार्मा का कुछ? सर जैसे आपने बोला कि हर 100 मीटर्स पे मेडिकल शॉप्स हो गए, तो सर जो बड़े रिटेलर्स हैं या बड़े होलसेलर्स हैं, तो मेनली रिटेलर्स, तो उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा? होलसेलर्स या रिटेलर? रिटेलर्स जो मेगा रिटेलर्स हैं, जैसे हर सिटी में 4-5 ऐसे होते हैं, तो इनके बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ा है? ऐसा है ना, बिजनेस है ये सर्कुलेशन में चलता है। अभी फॉर एग्जांपल आप जैसा अभी मेरा जो था जो स्टोर है वो है जालन नगर सिल्क मिल कॉलोनी में। तो सिल्क मिल कॉलोनी में एक हमने एक वो लोगों का ट्रस्ट बना के रखे अभी भी, कि कोई भी उनको लगता है कि इधर उधर नहीं मिला तो सीधा लोग बोलते हैं भावना पे जाओ। भावना मेडिकल एंड सेकेंड जो स्टोर है भावना फार्मेसी एंड वेलनेस। तो ऐसे अभी 2 स्टोर्स हैं। तो जो नया वाला स्टोर है जहाँ पर मैंने पूरा मेरा इनोवेशन उधर लगाया, जैसे मैं बोला कि मुंबई गया, उधर मैं खुद काम किया। मुंबई वाले ने भी डायरेक्टली नहीं रखा था मुझे कि जाते वक्त हाँ आ जाओ। उसने पहले देखा अरे तुम कुछ रहेगा ना, कैमरा वगैरह रहेगा, तो ठीक है मेरे फ़ोन में था दोनों दुकान का एक्सेस, तो ये दिखाया ये देखो इसमें इतने बच्चे काम कर रहे होंगे। फिर बोले गूगल पे भी रहेंगे ना, बोला हाँ रहे ना, तो लगाओ, बोला डायल करो, तो मेरा ही फ़ोन मेरे हाथ में बोला। तो उसने पहले क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस वेरीफाई करके फिर मुझे अलाउ किया, हाँ ठीक है आवाज़ है। तो फिर ऐसी बात हुई, फिर वो मैं 1.5-2 साल उसके बाद जाना आना चलते रहा। बट आपका जो क्वेश्चन है कि मार्केट का कैसा इम्पैक्ट लिया है डिस्काउंट से, तो जो ओल्ड फार्मेसिस्ट जो है जितने भी, तो उधर भी इम्पैक्ट थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि क्या है कि पहले ऐसा लगता था कि अपने पास में सब कुछ मिलता है इसलिए पेशेंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, अभी भी आते हैं, पर वो अभी ऐसा हो गया कि लास्ट ऑप्शन पहले नज़दीक वाले के पास देख लेते हैं, फिर इधर देखते नहीं मिला तो फिर कुछ ऐसा भी है कि डायरेक्ट यार वो बार बार टाइम पास होता है, उसके पास नहीं मिलता चलो उधर जाओ। तो उल्टा मैं सोचता हूँ कि हमारा बिजनेस बड़ा है पहले से, क्योंकि लोगों का जो है कि जो लोग में जितने आईडी है उनको दो दो स्टेप्स भी चलने को ये होता है। तो जो नज़दीक में मिलता है उसको पहले देते हैं ट्रायल, अगर उसने भी मेंटेन किया ठीक तो वो जीत गया, अगर नहीं तो फिर है इधर ही पूरा। इवन होलसेलर्स में भी ऐसा हुआ है। होलसेल का है कोई फार्म तमिल बैकग्राउंड में? रिटेल पे तो है। होलसेल में भी सेम वैसे ही कंपटीशन काफ़ी हो गया है कि उनको भी जो था तो अभी क्रेडिट साइड वो लोगों ने भी हमको बढ़ाया है, या फिर कुछ कुछ लोग जिनको नहीं परवड़ रहा है उन्होंने वो कैश टू कैश ही रखो, ऐसा भी हुआ है। सर जो क्लिनिकल फार्मेसी का बाहर कंसेप्ट है, तो आप उसको 10 इयर्स डाउन द लाइन इंडिया में कैसे देखते हो? क्लिनिकल फार्मेसी का अभी भी थोड़ा डाइसी है इधर, मीन्स अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, बट
कर रहे हैं उसमें काफ़ी लोग जो है तो उसके लिए जैसे हमारे सीनियर सुपर सीनियर्स औरंगाबाद के भी जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के अभी एक बॉडी मेंबर है, तो वो भी इसी में काम करते हैं और इसी के लिए वो काम कर रहे हैं कि हमें परमिशन मिलना चाहिए क्लिनिकली। हमें भी ये जितना बाहर आउट ऑफ इंडिया में जितना एज अ फार्मासिस्ट को जो वेटेज है वो इधर नहीं मिलता है, तो वैसा भी होगा 10 years में होगा, मीन्स विद इन 10 years ही होगा। So that's all. Okay. और so these are all the treatments which we do. We have laser hair reduction treatment for dark circles, skin moles, skin tags removal, hair loss management. Hair loss में अभी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट्स प्रोटीन रिच प्लाज्मा पीआरपी। आपने भी इंस्टाग्राम के स्क्रॉल्स में वगैरह में भी देख रहेंगे, उसमें क्या एडवांस है जीएफसी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। देन आगे आता है बियर्ड सेटिंग। अभी जो बियर्ड है जो जैसा 6 पे बाल नहीं चाहिए तो उसके लिए लेजर हेयर रिडक्शन है। स्किन वाइटनिंग टाइटनिंग ट्रीटमेंट है, उसके बाद एंटी एजिंग है। मेलाज्मा मेलाज्मा एक है, जैसे अभी आपको बोला था किट का बिजनेस, तो किट के बारे में अगर आपको कुछ आइडिया आती है तो जो है ना मैं आपको एक हिंट देके जाऊँगा। आप जो आने वाले 10 years में क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी तो हो गया जो अच्छा है, बट जो ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है दैट इज हेयर लॉस, पिगमेंटेशन एंड वेट मैनेजमेंट। अगर ये तीनों पे भी आप कोई भी डॉक्टर के थ्रू कोई किसी से अटैच होके आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या एलोपैथी में ऐसा कुछ आपका दिमाग से इनोवेशन लाते हैं ना, तो बस ये 3 किट में कहाँ के कहाँ भी आप पहुँच सकते हो। क्योंकि एक अजम्पशन लगाओ, इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, इसमें का 1% भी आपको मिलता है 1.4 करोड़ इंटू एक किट के पीछे अगर आप 1000 रुपीज कमा रहे हो तो देखो कैलकुलेट करते बैठो अभी मोबाइल में। तो ये है। और ऐसा नहीं रहता कि लोग एक बार लेते हैं। अभी मार्केट में एक चल रहा है आदिवासी ऑयल, आदिवासी हर सेलिब्रिटी उधर जा रहे हैं और आदिवासी बढ़िया ही हमने बुलाए थे उसको इधर। उनका जो है ये ट्रेंड है, अभी ये ट्रेंड है जैसा। पर ऐसा क्या है, आप लोगों में भी किसी ने सुने रहेंगे या खरीदे भी होंगे वो ऑयल, बट हर लोग जैसा हम रोटेशन में करते रहते, नया नया जो आता रहता तो ये ट्रेंड है, अपन बाय करते रहते कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं है कि यार ये तो मेरा बिजनेस ये मैं कर रहा हूँ तो आपको कस्टमर मिलेगा कि नहीं। कस्टमर जो रहता है वो सबको नया नया रहता है, आप कैसा मार्केटिंग के फंडे आजमा रहे हो उस पर वो डिपेंड करता है। एंड बस दैट्स ऑल। एंड इसी नाम से हमारा पेज भी है इंस्टाग्राम पे, आप विजिट कर सकते हो, अच्छा लगा तो फॉलो करो। एंड कुछ रहेगा स्किन कंडीशन एनी इंक्वायरीज हो गए या फिर कोई कंसर्न है आपका स्पेशली स्किन, तो यू कैन विजिट आवर क्लिनिक। ये हमारे कुछ प्री पोस्ट के अभी सपोज ये एजिंग स्टार्स है तो इनका फिर ये था एक्ने स्कार्स वाला जो चेहरे पे खट्टे हो जाते पिंपल से, ये हेयर लॉस मैनेजमेंट वाला था, ये तो 1 मंथ में रिजल्ट इनका पूरा शाइनी हो गया था, ये इनका 2-3 मंथ्स का है रिजल्ट। हाँ हेयर का जो है तो हेयर का अभी कैसा है, हेयर फॉल 20 से भी शुरू हो जा रहा है। और अभी जो मेरे पास जो सीनियर पेशेंट चालू है इज 56 एज और उनको भी अच्छा आया है। फिर hair loss treatment it depends on what condition that patient is going through. तो भी मिनिमम 6 months का ट्रीटमेंट तो लगता है। मीन्स उसमें भी फिर रोटेशनल है, लाइक प्रोसीजर एवरी मंथ है। अगर बॉल्डनेस पैटर्न है तो फिर एवरी मंथ ही आपको एक प्लाज्मा थेरेपी फॉलोड विथ मेडिसिन
एंड अगर कम है तो फिर अल्टरनेट मंथ्स भी प्लाज्मा दे सकते हैं, पर मेडिसिन कंटिन्यू है. Okay then, thank you everyone for giving your time and all the best for your future. Bye.